नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चमक उठेगा लाल ग्रह, 100 गुना बलशाली होंगे मंगल। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और सिंह राशि में मंगल का ये गोचर 18 अगस्त तक पूरे 49 दिन तक रहेगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में ऊर्जा है। तो सिंह राशि में गोचर करते ही मंगल प्रकाशित हो जाएंगे, चमक उठेंगे। साथ ही अपने परम मित्र सूर्य के घर जाने पर मंगल के बल में भी वृद्धि होगी। देखिए, जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो आपके मन में कितनी खुशी और कितना उत्साह होता है। बिल्कुल ठीक यही स्थिति मंगल की भी होगी। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है और मंगल को सेनापति कहा गया है। तो राजा के घर जाने पर स्वाभाविक है कि सेनापति मंगल को अत्यधिक प्रसन्नता होगी और उनके बल में भी कई गुना वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रहे कि 7 जुलाई से 7 अगस्त तक मंगल के साथ शुक्र भी हैं और शुक्र मंगल युति पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज की चर्चा का विषय है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपको समझानी है वो ये है कि मंगल इस समय महाबलशाली हैं और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत क्रूर ग्रह भी कहा गया है। मंगल आपकी ऊर्जा है, जोश है, जुनून है, लेकिन ये ऊर्जा आपको किस दिशा में ले जाएगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत हैं, शुभ स्थिति में हैं, यही बली मंगल आपको रक्षा के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में उच्च पद भी दिला सकते हैं। बली और शुभ मंगल आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में नाम, धन और यश दिला सकते हैं। टेक्निकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दे सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप देश का नाम रोशन करें, इतनी क्षमता आप में भर सकते हैं। अदम्य साहसी होंगे आप, क्विक डिसीजन की क्षमता होगी आपके भीतर। लेकिन अगर यही मंगल नीच के हुए, यही मंगल खराब हुए, तो आपको कायर, दब्बू और डरपोक भी बना सकते हैं। अत्यधिक क्रोधी और आक्रामक स्वभाव का भी बना सकते हैं। खराब मंगल के कारण आपको अचानक से एक्सीडेंट्स, आग से जलना, इलेक्ट्रिक शॉक, इस तरह की घटनाएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। खराब मंगल शत्रुता को बढ़ा देते हैं, लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरे के मैटर्स को भी जन्म देते हैं। तो ये मंगल का गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, सकारात्मक या नकारात्मक फल देगा, यही आज की चर्चा का विषय है। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि मंगल आपको कैसा फल देंगे। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या ख़राब। आप वीडियो के इस पार्ट को ना देखना चाहें तो स्किप करके आगे राशिफल पर प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी और एक नई दिशा भी मिलेगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको आपके राशि के स्वामी मंगल के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, मैंने किसी जातक की कुंडली डाउनलोड की है। आप देखें, इसके हर भाव में कोई ना कोई अंक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप ये देखिए कि जिस भाव में मंगल लिखा हुआ है उस भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, उससे आपको पता लगेगा कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं या ख़राब हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मंगल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर 6 लिखा हुआ है और जहाँ पर 4 लिखा हुआ है
इसमें शुक्र लिखा हुआ है। अब आप पहली चीज़ समझिए, जहाँ पर 4 का अंक है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा होता तो आपकी कुंडली में मंगल नीच के हो गए। 4 कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो आपको गोचर में भी अगर खराब हुए तो मंगल कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। हमेशा आपको मंगल से सावधान रहना होगा। इसी के उलट दूसरी स्थिति आ जाइए, कुंडली में जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मंगल लिखा होता, 10 का मतलब मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में 10 लिखा है वहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो मंगल आपकी कुंडली में उच्च के हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, एक्सलेंट रिजल्ट हमेशा। अब तीसरी चीज़ समझिए, कुंडली में जहाँ पर 9 लिखा है, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, या इसमें अगर मंगल लिखा हो तो 9 और 12 धनु राशि और मीन राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, ये मित्र राशि हैं। इसमें अगर मंगल गोचर करेंगे, इसमें मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल अच्छा रिजल्ट देते। जहाँ पर 1 और 8 लिखा हुआ है, 1 मेष राशि, 8 वृश्चिक राशि, ये दोनों मंगल की राशियां हैं। इसमें अगर मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल का गोचर अपनी ही राशि में, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके विपरीत ये तो सकारात्मक हुआ। जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 सिंह राशि, सूर्य की राशि, मंगल के मित्र, तो जहाँ पर 5 लिखा है उसमें अगर मंगल लिखा हुआ है, 5 के साथ मंगल, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मित्र राशि में गोचर हैं। लेकिन इसके विपरीत आ जाइए, अब नकारात्मक कब होंगे, जहाँ पर 10 और 11 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो ये शत्रु राशि में गोचर है, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि और ये दोनों शनि की राशियाँ हैं। जहाँ पर 3 और 6 लिखा हुआ है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो यहाँ भी मंगल आपके लिए अच्छे नहीं होंगे क्योंकि ये बुध की राशियाँ हैं। 3 मिथुन राशि, 6 कन्या राशि, दोनों बुध की राशि हैं, मंगल के शत्रु की राशि हैं, तो इसमें मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जहाँ पर 2 लिखा है और जहाँ पर 7 लिखा है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो ये शुक्र के साथ, शुक्र की राशि में मंगल का गोचर है, आपको सामान्य फल मिलेगा। ये तो आपने अंकों के आधार पर सीख लिया। अब दूसरी स्थिति क्या है कि मंगल का गोचर किसके साथ है। अगर सूर्य के साथ है, जैसे यहाँ सूर्य लिखा है और इसके साथ मंगल लिखा होता, सूर्य जिस भाव में उसी भाव में मंगल होते, या मंगल का गोचर गुरु के साथ होता, जहाँ पर गुरु हैं यहाँ पर मंगल लिखा होता, तो आपको बहुत अच्छा और शुभ फल मिलेगा। लेकिन जहाँ पर शनि लिखा है, यहाँ अगर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहाँ पर बुध लिखा है, यहाँ पर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सबसे जो खतरनाक स्थिति है, जहाँ पर मंगल का गोचर है, मंगल के साथ अगर राहु या केतु का गोचर, तो बहुत ही खराब स्थिति बन जाती है, बहुत सावधान रहना होगा आपको। हाँ, शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सामान्य फल देते हैं। तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति यह है कि अब आपको मंगल का अंश बल देखना है। जहाँ पर आप कुंडली डाउनलोड करेंगे, नीचे आप देखिएगा तो अंश बल मिल जाएगा। अब इस कुंडली में मंगल का अंश बल है 11 डिग्री 37 मिनट। ग्रह का अंश बल अगर 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच में है तो वो ग्रह जो है वो मजबूत स्थिति में होता है, युवा होता है और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होता है। तो अगर मंगल का अंश बल 12 से 18 डिग्री है आपके लग्न कुंडली में, तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर इससे कम है तो कमज़ोर हैं, उस स्थिति में आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये समझ लेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या ख़राब हैं। अब आइए मंगल के गोचर प्रभाव के फल का विश्लेषण करते हैं।
तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल देव, और मंगल का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है शुक्र के साथ। लग्न के स्वामी का पंचम भाव में गोचर करना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला है, क्योंकि पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है। पंचम भाव संतान को शो करता है, शिक्षा को प्रदर्शित करता है। पंचम भाव लव और रोमांस को शो करता है। यहाँ पर मंगल और शुक्र की जो युति है, ये मेल और फीमेल के बीच के आकर्षण को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होगी। आप अगर रिलेशन में हैं तो आपके रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, नए रिलेशन भी बन सकते हैं। और चूंकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, शुक्र धन के कारक हैं, तो आपको चूंकि सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, और शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, मंगल के साथ हैं, तो आपके लव रिलेशंस जो है वो मैरिज में कन्वर्ट होने का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा। जब भी कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह का गोचर सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो तो विवाह का योग बनता है। सप्तम का स्वामी शुक्र है, जैसा शुभ ग्रह है मंगल के साथ है, तो विवाह का योग बनेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने वाला होगा ये गोचर। मंगल और शुक्र की युति के कारण आपके अंदर अपने पार्टनर के प्रति लगाव बढ़ेगा। किसी तरह का कोई तनाव या कोई समस्या थी वो समाप्त होगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मंगल की शुक्र की युति बनने पर, चूंकि शुक्र सप्तम के भी स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको बिजनेस से धन की प्राप्ति होगी, अपने जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, विवाह के बाद धन की प्राप्ति होगी, विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भले ही इस समय खराब हो, लेकिन अगर आप मेष राशि के जातक हैं और आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो आपके विवाह का योग तो बनेगा ही। विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र से भी धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र सप्तम और दूसरे भाव दोनों के स्वामी हैं। यहाँ पर एक चीज़ और समझें कि आपका जो भी व्यापार व्यवसाय है उसमें आपके परिवार का और आपके लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इस समय। क्योंकि दूसरा भाव परिवार को शो करता है, सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर को शो करता है, तो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में, देखिए, व्यापार व्यवसाय को उन्नति मिले, आगे बढ़े, किसी न किसी का उसमें योगदान तो होता है। चाहे वो आपके पिता का मार्गदर्शन हो, चाहे आपकी माता का मार्गदर्शन हो, चाहे आपके जीवन साथी का हो, या चाहे आपके पारिवारिक सदस्यों का। तो जो ग्रह स्थिति बन रही है उस ग्रह स्थिति के अनुसार इस समय 1 जुलाई से और 18 अगस्त के बीच अगर आप किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो चूंकि शुक्र दूसरे भाव और सप्तम के स्वामी हैं, तो आपके व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपके परिवार का और आपके जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान होगा। अब यहाँ मंगल अष्टम के भी स्वामी हैं। अब यहीं पर आपको सावधान भी होना है, समझना भी है। मंगल अगर अच्छे हैं आपकी कुंडली में, मजबूत हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो मंगल भूमि के कारक होते हैं। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, पैतृक संपत्ति को शो करता है। आपको अचानक से पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मंगल भाव खराब होए आपकी कुंडली में
तो अष्टम भाव दुर्घटनाओं का भी होता है, आकस्मिक घटनाओं का भी होता है। तो आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आग से या बिजली से बहुत आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अब इस गोचर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। और इस समय जो देवगुरु का गोचर है वो आपके लग्न में है और गुरु मंगल के परम मित्र हैं और शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, बात तो मंगल की हो रही है, लेकिन जो सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं उन पर भी विचार करना जरूरी है। अकेले मंगल ही नहीं, और भी ग्रह तो हैं जो आपको प्रभावित करेंगे, जो मंगल के मित्र होंगे, जो मंगल को सपोर्ट करेंगे। तो गुरु जो हैं, पहली बात तो ये कि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल की राशि। दूसरी बात, गुरु मंगल के परम मित्र हैं। तीसरी बात, गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है। तो गुरु का और मंगल शुक्र का बहुत गहरा संबंध बन रहा है और इसलिए गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा इस गोचर काल में। और गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। अब पंचम भाव शिक्षा का है, यहाँ पर मंगल शुक्र बैठे हैं। भाग्य भाव उच्च शिक्षा का होता है और 12वां भाव विदेश का होता है। तो एक बात तो ये बनती है, एक प्रेडिक्शन तो ये बनता है कि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। दूसरा इसका अर्थ ये निकलता है आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज सकते हैं। और तीसरा इसका प्रेडिक्शन ये निकलता है, चूँकि मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं, तो आप मेडिकल और सर्जरी की उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। और पंचम भाव गेम्स और स्पोर्ट्स का होता है, तो गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपका विदेश जाने का योग बनेगा। अब एक चीज़ और समझें आप, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, इससे क्या होगा? देखिए, मंगल के अंदर एक कमी है, चूँकि मंगल इसमें बहुत बलवान स्थिति में है। मंगल आपके अंदर जल्दबाजी की प्रवृत्ति, बिना सोचे समझे अचानक से कोई डिसीजन लेना ना, अचानक से कोई कार्य कर बैठना, ये मंगल का स्वभाव होता है। और जल्दबाजी में किया गया कार्य हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर गलत होता है। अब शनि की दृष्टि पड़ने का एक प्रभाव ये होगा कि चूँकि शनि इस समय वक्री हैं, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। अब शनि की चाल तो वैसे भी धीमी होती है, वक्री अवस्था में और भी धीमे हो जाते हैं। और शनि आपके दशम के स्वामी और वक्री अवस्था में दशम भाव को प्रभावित भी करेंगे, दशम का भी फल देंगे। तो शनि ये कहते हैं कि आप जब शनि वक्री होते हैं तो शनि का ये कहना है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ से आपको लाभ मिलना है उसमें किसी तरह का परिवर्तन करने से पहले 100 बार सोचिए। अचानक से कोई परिवर्तन मत कीजिए। पहले आप ये देखिए, आप जो काम कर रहे हैं, जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, आखिर वही काम दूसरे भी कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? पहले आप इस बात को सोचिए, इस पर गहन मंथन कीजिए, क्योंकि मंगल अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव होता है रिसर्च का। तो रिसर्च का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं लैब में बैठ कर के रिसर्च करें, किसी यूनिवर्सिटी में बैठ कर रिसर्च करें। रिसर्च का मतलब ये भी है कि आप अपने ऊपर रिसर्च करें, आप अपनी कमियों को देखें, आप ये इस बात की खोज करें कि आखिर क्या कमी है कि आपका व्यापार व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है, क्या कमी है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, क्या सुधार करने चाहिए। इन सब बातों पर रिसर्च करें। तो शनि वक्री अवस्था में आपसे यही चाहते हैं और यही कराएंगे, तभी आपको लाभ देंगे, क्योंकि लाभ के भाव में बैठे हैं। तो शनि की दृष्टि जब मंगल पर पड़ेगी तो इसका प्रभाव
जो शुभ प्रभाव पड़ेगा वो यही पड़ेगा कि आपके अंदर जो जल्दबाजी की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगेगी। दूसरी बात, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर जो मैंने आपको बताया कि आपके लग्न के भाव में गुरु का गोचर है, गुरु की पंचम दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। अब देखिए, मंगल सूर्य की राशि में तो गोचर कर ही रहे हैं, गुरु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है। तो गुरु की दृष्टि जब मंगल पर पड़ेगी तो आपके अंदर मंगल के कारण जो नेगेटिव चीज़ें आएंगी उन्हें गुरु शांत करेंगे, क्योंकि गुरु आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके विवेक को जागृत करेंगे। मंगल के कारण आपके अंदर जो अति उत्साह, जल्दबाजी, क्रोध की, उग्रता की जो प्रवृत्ति है, लड़ाई झगड़े की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को गुरु शांत करेंगे। तो इस तरह से ये जो मंगल का गोचर है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपके राशि के स्वामी का बहुत अच्छे भाव में गोचर करना, पंचम भाव में, एक त्रिकोण के भाव में, और भाग्य भाव के स्वामी का आपके लग्न के भाव में गोचर करना। भाग्येश गुरु हैं और वो आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अब आप 12वें भाव के भी स्वामी को देख लीजिए, ये भी देव गुरु हैं। 12वें भाव के और भाग्य के स्वामी लग्न में बैठे हैं, मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो मंगल से संबंधित क्षेत्रों में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। जैसे कि आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं तो आप कला के क्षेत्र में, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों के अपने प्रदर्शन के लिए विदेश जा सकते हैं, और इन सब कार्यों में भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, क्योंकि गुरु इस समय आपके लग्न में बैठे हैं। लग्नेश का भाग्येश होना, द्वादशेश होना, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि गुरु के प्रभाव से आपके खर्चों में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये आपके लिए निवेश के रूप में होंगे, इन्वेस्टमेंट के रूप में होंगे। कहीं ना कहीं आप बचत करके इस पैसे को चाहे गोल्ड में, चाहे शेयर में, किसी प्रॉपर्टी में आप खर्च करेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर धन के भाव के स्वामी हैं, जहाँ से धन के संचय का विचार किया जाता है। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हैं, देखिए मैंने कैसे खराब हैं ये मैंने बताया शुरू में, या आपके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, तो आप बजरंगबली की शरण में चले जाइए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए, पवन पुत्र हनुमान की सेवा कीजिए और मंगल के उपाय कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें
और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।